नमस्कार। आज हम शरीर के एक बेहद ज़रूरी पहलू पर बात करेंगे, मतलब हिलना डुलना, जिसे मूवमेंट कहते हैं। हमारे स्रोत हैं बायोलॉजी की किताब के कुछ अंश। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मूवमेंट और लोकोमोशन में आखिर फ़र्क क्या है और हमारे शरीर में कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं, कैसे हमारी मसल्स और स्केलेटल सिस्टम मिलकर काम करते हैं। हाँ, और इस बातचीत में हम कुछ ज़रूरी इंग्लिश टर्म्स भी इस्तेमाल करेंगे जो इस विषय के लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे मतलब सेल्यूलर लेवल से लेके पूरे शरीर तक ये मूवमेंट एक बहुत ही मुनज़्ज़म प्रक्रिया है। हम देखेंगे कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, और हड्डियां यानी बोन्स कैसे सपोर्ट देती हैं और मोशन में मदद करती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले, क्या हर मूवमेंट ही लोकोमोशन है? स्रोत तो कहते हैं कि इनमें फ़र्क है। हाँ, ये एक ज़रूरी अंतर है। देखिए, लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे चलना, दौड़ना। अच्छा, तो सभी लोकोमोशंस मूवमेंट्स तो है, पर हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। जैसे कोई उदाहरण? जैसे पलक झपकना, ये मूवमेंट है, पर आप जगह तो नहीं बदल रहे ना, तो ये लोकोमोशन नहीं है। हमारे सेल्स में भी आप देखें 3 मुख्य तरह के मूवमेंट्स होते हैं। अमीबॉइड, जैसे हमारे मैक्रोफेजेस करते हैं, फिर सिलियरी मूवमेंट हमारे ट्रैकिया में होता है, और सबसे जाना पहचाना मस्कुलर मूवमेंट, जिससे हम हाथ पैर हिलाते हैं। और हाँ, लोकोमोशन के लिए तो मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम्स का पूरा कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मसल्स के बिना तो ये सब सोचा ही नहीं जा सकता। स्रोत में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। सही कहा। स्केलेटल मसल्स वो हैं जो हमारी इच्छा से चलती हैं, वॉलंटरी होती हैं और हड्डियों से जुड़ी होती हैं। यही असल में लोकोमोशन कराती हैं। विसरल मसल्स वो अंदरूनी अंगों में होती हैं, जैसे हमारी आंतों में। ये इनवॉलंटरी हैं, मतलब हमारी इच्छा से नहीं चलती। और कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी है, और ये तो सिर्फ दिल में ही पाई जाती है। अगर हम स्केलेटल मसल के अंदर देखें तो ये सिकुड़ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये होता कैसे है? स्रोत में एक्टिन, मायोसिन और सार्कोमियर जैसे शब्द हैं। हाँ, यहीं पर असली खेल है। देखिए, स्केलेटल मसल बनी होती है मसल फाइबर्स से, और इन फाइबर्स के अंदर होते हैं मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स की जो फंक्शनल यूनिट, मतलब काम करने वाली इकाई है, वो है सार्कोमियर। इसी सार्कोमियर में 2 मुख्य प्रोटीन होते हैं, पतले वाले एक्टिन और मोटे वाले मायोसिन फिलामेंट्स। अच्छा, एक्टिन और मायोसिन। हाँ, आप ऐसे सोचिए कि मायोसिन के पास छोटे छोटे हुक्स या हाथ जैसे सिरे होते हैं, और एक्टिन एक रस्सी की तरह है। तो ये हुक्स उस रस्सी को खींचते हैं। क्या यही स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है? बिल्कुल, बिल्कुल सही समझे। जब हमारे नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है, तो कैल्शियम आयंस निकलते हैं। ये कैल्शियम आयन एक तरह से ताला खोलते हैं, मतलब वो एक्टिन पर मायोसिन के जुड़ने की जगह को उजागर कर देते हैं। फिर ये मायोसिन हेड्स शरीर की ऊर्जा यानी एटीपी का इस्तेमाल करके एक्टिन से जुड़ते हैं, इसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं, और उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। खींचते हैं। हाँ, खींचते हैं। इससे पूरा सार्कोमियर छोटा हो जाता है और पूरी मसल फाइबर सिकुड़ जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है। यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मूल। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और कभी-कभी मसल्स थक क्यों जाती हैं, मतलब फटीग? स्रोत में रेड और व्हाइट मसल फाइबर्स की भी बात है। हाँ, वो भी एक जरूरी पहलू है। जब मसल बार बार और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो लैक्टिक एसिड जमा हो सकता है। इसी से फटीग महसूस होती है। और जहां तक रेड और व्हाइट फाइबर्स की बात है, रेड फाइबर्स में मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन ज्यादा होता है, जो ऑक्सीजन स्टोर करता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं। ये एरोबिक होती हैं, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके देर तक ऊर्जा बना सकती हैं। इसीलिए ये धीरज वाले कामों के लिए अच्छी हैं। जैसे मैराथन दौड़ने वालों में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है व्हाइट फाइबर्स। इनमें मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। ये एनेरोबिक तरीके से, मतलब बिना ज्यादा ऑक्सीजन के, जल्दी ऊर्जा तो दे देती हैं, पर जल्दी थक भी जाती हैं। ये तेज छोटे समय वाले कामों जैसे स्प्रिंटिंग के लिए ज्यादा होती हैं। समझ गया। तो बनावट का सीधा संबंध काम से है। अब मसल्स के बाद आते हैं ढांचे पर, हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्रोत बताते हैं 206 बोन्स और कुछ कार्टिलेजेस। हाँ जी, और इसे हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन। इसमें हमारा स्कल यानी खोपड़ी
वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, रिब्स यानी पसलियां और स्टर्नम यानी छाती की हड्डियां आती है। ये हमारे मुख्य अंगों की सुरक्षा करता है। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हमारे हाथ और पैर की हड्डियां, लिम्स आती हैं और वो हिस्से जो इन्हें धड़ से जोड़ते हैं, जिन्हें गर्डल्स कहते हैं, जैसे कंधे और कूल्हे की हड्डियां। ये हमें चलने फिरने, चीजें उठाने में मदद करता है। हड्डियां तो समझ आ गई, पर ये आपस में मुड़ती कैसे है? यहाँ पर जॉइंट्स का काम आता होगा ना, है ना? बिल्कुल सही। जॉइंट्स या जोड़ ही वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं जहां दो हड्डियां मिलती हैं या हड्डी और कार्टिलेज मिलते हैं। यही हमें गति प्रदान करते हैं। जोड़ों के बिना तो हम हिल भी नहीं पाते। 3 मुख्य तरह के जोड़ होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं हिलते, जैसे हमारे स्कल की हड्डियों के बीच होते हैं। दूसरे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जिनमें थोड़ी बहुत हलचल होती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा के बीच। और तीसरे और लोकोमोशन के लिए सबसे जरूरी हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स। हाँ, इनमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है, जैसे हमारा घुटना, कंधा, कोहनी। इनमें एक तरल पदार्थ साइनोवियल फ्लूइड भी होता है जो चिकनाई देता है। कंधे का जोड़ देखिए, वो कई दिशाओं में घूम सकता है, जबकि कोहनी का जोड़ सिर्फ एक तरफ मुड़ता है। तो हमने देखा कि ये मूवमेंट और लोकोमोशन ही कितनी जटिल लेकिन कितनी सटीकता से चलने वाली प्रक्रिया है। मसल्स का सिकुड़ना, बोन्स का ढांचा देना, जॉइंट्स का मुड़ने देना और इन सब को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम, सब एक साथ एक तालमेल में काम करते हैं। सार्कोमेयर के अंदर एक्टिन और मायोसिन की छोटी सी क्रिया से लेकर पूरे शरीर की गति तक सब जुड़ा है। वाकई ये मैकेनिक्स कमाल की है और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करती है। देखिए, स्रोत कुछ डिसऑर्डर्स का भी जिक्र करते हैं, जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस। ये तो जानी मानी समस्याएं हैं, पर क्या इनके अलावा भी कुछ और छोटे सटल फैक्टर्स हो सकते हैं? शायद हमारे खान पान से जुड़े, हमारे जीवन शैली से या हमारी जेनेटिक्स से, जो धीरे धीरे हमारी मूवमेंट की क्षमता को, उसकी क्वालिटी को प्रभावित करते हों या हमें इन डिसऑर्डर्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हों। ये एक सोचने वाली बात है जिस पर आगे और विचार किया जा सकता है।